नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अमर छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। पूरे देश विदेश से लाखों की संख्या में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे। वहां छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन करेंगे। उसके बाद राजधानी में रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर को बड़े ही आकर्षक तरीके से सजाया गया। आज रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें भी खासतौर पर उत्साह है। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतारें जो है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मैया के दर्शन करने के लिए उमड़ी है। विशेष श्रृंगार किया गया है और सुबह 4 बजे से पट खुल गए थे। उसके बाद से लगातार जो श्रद्धालु है वो मंदिर में आ रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर आएंगे, राज्यपाल भी यहाँ पर आएंगे और छेरा पहरा की जो रस्म है वो अदा करेंगे। यानी कि यहाँ से भगवान जगन्नाथ को रथ पर ले जाया जाएगा। उसके पहले सोने के झाड़ू से जो है वो जो है वो पखारा जाता है और सोने के झाड़ू से जो है वो झाड़ू लगाया जाएगा। इस बार जो है काफी तेज धूप है, मानसून जो है सही समय पे पहुंचा नहीं है और अमूमन जगन्नाथ यात्रा में बारिश होती है, तो लोगों को उम्मीदें ये भी है कि ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो बारिश होती है तो पूरे समय बारिश बहुत अच्छी होती है। कि राज्यपाल भी यहाँ पर पहुंचेंगे और श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है और बीमार होने के बाद भगवान जगन्नाथ जो है वो निकलते हैं और ऐसे तो पूरे साल भर जो श्रद्धालु है वो भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन जगन्नाथ यात्रा का दिन ऐसा होता है कि खुद ऐसा माना जाता है कि जगत के जो नाथ है वो लोगों को दर्शन देने के लिए खुद बाहर आते हैं उनसे मिलने के लिए। कैमरा पर्सन सुशील के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। पुरी की तरह जगदलपुर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। यहां सोमवार से ही गोंचा महापर्व के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा की प्रक्रिया शुरू हुई। आज भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के भव्य रथ यात्रा करेंगे। यात्रा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुरी की तर्ज पर जगदलपुर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। जगदलपुर में गोंचा महापर्व के साथ भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ रथ यात्रा की प्रक्रिया शुरू हो गई। धूप में स्नान कराने के बाद बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ को स्वस्थ करने के लिए पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के बीच औषधीय इलाज किया गया। उसके बाद भजन कीर्तन के बीच उनकी पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। तो अभी जो भगवान का जो नवयौवन दर्शन है, 15 दिन जो भगवान सोए थे, अभी आज उनका जो दर्शन है उसको बोलते हैं नवयौवन दर्शन। तो इस नवयौवन दर्शन में हम थोड़ा भगवान को उठाएंगे। अभी वो तो असुस्थ थे तो अभी उठाएंगे उनको, कीर्तन भजन करके जितना उनका नाम कीर्तन करेंगे वो उतना ताकत भी उनका आ जाएगा, अभी आनंद भी लगेगा। तो वो आज तो 2-3 बजे तक चलेगा। फिर कल जब रथ यात्रा होगा तो रथ यात्रा के टाइम पे हम कीर्तन करके घूमेंगे। आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ पर सवार भगवान अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इस दौरान भगवान को तुपकी यानी बांस की नली तोप से सलामी दी जाएगी। 15 दिन तक जो भगवान अस्वस्थ अवस्था में पड़े हुए थे उस समय तक वो आंख बंद करके थे। अस्वस्थ होने के कारण आज जो है नेत्र उत्सव में नेत्र उनका आज खोला जा रहा है और नेत्र खोलने के बाद आज उनका पूजा पाठ होगा और वो यहाँ के श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। आज का नेत्र उत्सव होने के पश्चात यहाँ पर रात को जो है उनका भजन पूजन किया जाएगा पुनः, और अमोनिया के रूप में आज प्रसाद भी, भोग प्रसाद भी श्रद्धालुओं को बांटी जाएगी। बस्तर में रथ यात्रा के समापन के साथ गोंचा महापर्व का समापन नहीं होगा। यहाँ 9 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान श्रद्धालु भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान की भक्ति भाव और भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहेगा। फिलहाल भक्तों को इंतजार है भगवान के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण का।
जगदलपुर से न्यूज 18 के लिए श्रीनिवास नायडू की रिपोर्ट। भीषण गर्मी में धर्म की नगरी धमतरी में इन दिनों भगवान भास्कर कहर बरपा रहे हैं। प्रचंड गर्मी के कारण इंसान और बेजुबान के साथ भगवान जगन्नाथ भी बेहाल और परेशान हैं। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में 1.5 टन का एयर कंडीशन लगाया गया ताकि एसी के जरिए भगवान को गर्मी से राहत दी जा सके। पारा बीते पखवाड़े भर से 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच झूल रहा है। अपने कर्म और अपने जो फल है, प्रकृति से जो छेड़छाड़ किए हैं उसका फल मिलता है। भगवान को सबकी चिंता है। बारिश अच्छी होगी, छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का अकाल नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है जगन्नाथ जी की तरफ से। ये भगवान के लिए पंखा वगैरह कुछ लगा? भगवान के लिए तो पंखा कूलर सब है। जो हम अपने लिए रखते हैं वो उनके लिए रखते हैं। एयर कंडीशन? हाँ, एयर कंडीशन लगा? हाँ। अच्छा, हम तो उनके लिए ऐसी सेवा करते हैं जैसे गर्मी आ गई, मच्छर वगैरह बढ़ गए तो ऑल आउट भी लगाते हैं। ठंड आ गई तो लाल इमली का दुसाला उड़ाते हैं। सब ऐसी सेवा थी जैसे हम अपने लिए करते हैं। एसी इसी साल लगा कि हर साल लगता था? एसी इसी साल लगे, अभी तक कूलर पंखा था, इस साल एसी लगी। और हमारे साथ सहयोगी ममता लांजीवार रायपुर से जुड़ गई हैं, जगदलपुर से श्रीनिवास जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। ममता, आज जगन्नाथ मंदिरों में जयकारे गूंज रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं, उत्साहित हैं सभी भक्त। कैसी तस्वीरें आखिर रायपुर में देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए गायत्री नगर में ये जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और काफी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ी देर में पहुंचेंगे। छेरा पारा की जो रस्म है वो अदा की जाती है, यानी कि ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, मंदिर के भीतर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा है और उनको यहाँ से बाहर जो है वो रथ में बैठाया जाता है। तो उसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर छेरा पारा की जो रस्म है उसको अदा करते हैं। सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं। राज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो ये रस्म यहाँ पर अदा करेंगे। और आप देख सकते हैं कि सुबह से लगातार यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। तेज धूप है, बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है और अमूमन जगन्नाथ यात्रा के समय बारिश होती है, लेकिन इस बार मानसून चूंकि देर से है और ऐसे में बारिश नहीं हो रही है। ये भी एक टोटका की तरह माना जाता है कि अगर इस दिन जो है वो बारिश होती है, देखिए आप सीएम सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और तमाम व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। तो बारिश होती है तो ये माना जाता है कि बारिश जो है वो काफी अच्छा होता है, मानसून अच्छा होता है और यही एक स्पेशली और प्रार्थना की जा रही है, प्रेयर की जा रही है कि बारिश जो है वो खासतौर पे हो जाए आज के दिन। और किसान भी काफी परेशान है कि अकरस जुताई से लेकर तमाम चीजें जो होती है जो बारिश के बाद में की जाती है वो भी नहीं हो पा रही, यानी कि खेती जो है वो एक तरह से कह सकते हैं अभी फिलहाल की थोड़ी सी पिछड़ गई है। अभी मंत्री कवासी लखमा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए और हम उनसे सीधे आपको बात कराने की कोशिश करते हैं। उसके पहले ये आप देख सकते हैं कि कवासी लखमा जो है वो दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं जगन्नाथ यात्रा के। और जाहिर तौर पे एक चिंता तो है ही, अगर हम बात करें तो ये जो बारिश नहीं हो रही वो चिंता है। अभी दर्शन करके लौटे हैं कवासी लखमा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है आज जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा है और हमारा रायपुर राजधानी में भी उसका आयोजन किए हैं। और उसके बाद हमारा जगदलपुर बहुत विस्तृत जगन्नाथपुरी को लोग मानते हैं। आधा हिंदुस्तान में, आधा भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी को मानते हैं। इसलिए मेरा यही अपील है कि भगवान से छत्तीसगढ़ के सरकार को, हमारा मुख्यमंत्री जो योजना चल रहा है, गरीब लोगों को सेवा कर रहे हैं और गरीब लोगों को सेवा करने का ताकत, आशीर्वाद और किसान मजदूर छत्तीसगढ़ के लोगों को भला करे, यही मैं आशीर्वाद मांगा। चुनाव के लिए भी मांगे हैं क्या आप? चुनाव के लिए भी मांगे हैं क्या? चुनाव तो भगवान तो देख रही है, लेकिन हमारा जनता का पहले सेवा है। अंतिम व्यक्ति सरगुजा हो, बस्तर हो, छत्तीसगढ़ हो, बारिश को लेकर कुछ हमारा मुख्यमंत्री ने अभी इसके बाद बारिश होगा, क्योंकि ये जो जगन्नाथपुरी है, मैं अभी मिश्रा जी से बात किया कि इसका भूमि पूजन कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री तत्कालीन दिग्विजय सिंह ने किया है और उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री गिरिधर गोमोंगो थे, ये दोनों ही निर्माण किए हैं। इसलिए हमारा कांग्रेस पार्टी जब भी चाहे सनकुरी का मामला हो,
चाहे राम भगवान का हो, भूपेश बघेल हर जगह कर रहा है। मेरे को इस बात को खुशी हुआ कि मिश्रा जी मेरे को बताया इस मंदिर का भूमि पूजन कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी का सरकार ने किया है। बड़ी चिंता है और अब बारिश आएगा, बारिश थोड़ी देर रुकेगा, 4-5 दिन से बारिश जरूर आएगा। तो ये कवासी लक्ष्मा यहाँ पर मौजूद थे, मंदिर प्रबंधन के लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की पूजा यहाँ पर। देखिए, आज रथ यात्रा है, ये भक्त भगवान का प्रेम है। भगवान अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, भक्तों को आलिंगन करेंगे और यात्रा आज निकलेगी। 9 दिन मौसी के घर रहने के बाद वापस आएंगे। आज 12 बजे महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और रास्ते की झाड़ू लगा के सफाई करेंगे। और भगवान से मांगता हूं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, खूब बारिश करें, किसान खुशहाल होंगे और छत्तीसगढ़ नाम करेगा। यही शुभकामनाओं के साथ सबको रथ यात्रा में निवेदन। तो ये छेरा पारा की रस्म जो है वो यहाँ पर कराई जाती है और सोने के झाड़ू से ये झाड़ू लगाया जाता है। तो ये भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और 3 रथ जो है वो तैयार किए जाते हैं और ये जो तीनों जो रथ। ठीक, लौटूंगे आपके पास। श्रीनिवास जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, जगन्नाथ मंदिरों में भारी भीड़ श्रद्धालुओं की नजर आ रही है हर कहीं, वहां पर कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, कितने उत्साह में भक्त नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, 613 सालों से जो परंपरा चली आ रही है बस्तर में आज भी मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। गोंचा पर्व बस्तर में गोंचा पर्व कहा जाता है, मनाया जाता है। इस कल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा का नेतृत्व मनाया गया। पुरी से जो पंडित पहुंचे थे पूरे मंत्र उच्चारण के साथ भगवान की नेत्रोत्सव का कार्यक्रम किया गया। आज जो है गोंचा का पर्व मनाया जा रहा है। दूर दराज से भक्त जगदलपुर पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे जो रथ है, इस रथ में देर शाम भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा को रथारूढ़ किया जाएगा और पूरे शहर की परिक्रमा कराई जाएगी और भगवान सभी भक्तों को दर्शन देंगे। इस पर्व में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ को तोपनुमी तुपकी से सलामी दी जाती है, जो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं की जाती, केवल बस्तर में ही की जाती है। पेंग जो होता है, जो ये जंगल से लाया जाता है और एक तुपकी जो होता है उससे बांस की नली तुपकी से बनाया जाता है, उससे भगवान जगन्नाथ की को सलामी दी जाती है। और देर शाम यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ेगी, भक्तों की भीड़ उमड़ेगी और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा को रथारूढ़ कर पूरे शहर में परिक्रमा कराया जाएगा। साथ ही 9 दिनों तक जो ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। यह जनकपुरी बनाया गया है सिरासर भवन में। वहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। ममता, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी मैं। रायपुर से एक और बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात देंगे। 12 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान करेंगे। बता दें अब तक 475 करोड़ 95 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। गोबर खरीदी में स्वावलंबी गौठानों की भागीदारी बढ़ी है। और छत्तीसगढ़ में लू का कहर लगातार देखा जा रहा है। गर्मी और लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और येलो अलर्ट। प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अलर्ट जारी हुआ है। सरगुजा, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बलौदाबाजार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोरिया, बलरामपुर, रायगढ़, मुंगेली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे तक लू और गर्मी के हालात बने रहेंगे। और ममता लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ इसी खबर पर। ममता, छत्तीसगढ़ में लू का कहर लगातार जारी है, अब ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। आप देख सकती हैं कि अभी जो है वो महज 10:30 बजे का समय है और 11:15 बज रहे हैं और तेज धूप जो है वो चेहरे पे सीधे धूप पड़ रही है और पूरी सब दूर आप देखेंगे कि फर्श जो है धूप कितनी तेज है कि फर्श जो है वो चमक रही है। और जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश भर में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। कल 44 डिग्री तापमान जो है वो ज्यादातर जगहों पे था। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि लू की स्थिति और येलो अलर्ट का मतलब है लू जैसी स्थिति, यानी कि कहीं भी राहत जो है वो नहीं मिल रही है। और हर तरफ आप देखेंगे कि तेज चिलचिलाती हुई धूप है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लू से बचने के लिए जो भी जो हालात है उसको लेकर जो है वो रिव्यू किया जाए और व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ की जाए। फिलहाल अगर हम बात करें तो मानसून जो है जो 15 जून तक के यहाँ पर छत्तीसगढ़ पहुंच जाता है, मानसून अभी तक के पहुंचा नहीं और करीबन 25 जून तक के मानसून के पहुंचने की संभावना है। और उसके पहले ये कहा जा रहा है कि इसी तरह की स्थिति
स्थिति जो है वो बनी रहेगी। तो अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को, जो स्वास्थ्य विभाग के जो जानकार हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी लोगों से कहा है कि पर्याप्त जो है वो पानी पिए, ग्लूकोज पिए, ORS का घोल लें और जब जरूरी हो तभी बाहर निकले। खासतौर से बुजुर्गों से भी कहा गया है कि वो एहतियात बरते, बेवजह जो है वो बाहर न निकले, क्योंकि हीट स्ट्रोक जो है वो कई बार जानलेवा भी साबित हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी खासतौर पर अगर हम बात करें तो एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। नवजात शिशुओं का खासतौर पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। गर्भवती महिलाएं और जो बुजुर्ग होते हैं उनको खासतौर पे जो है वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये अलर्ट जो जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कल निर्देश दिए हैं। और ये जो तेज धूप है और बारिश टाइम पे नहीं हुई है, उसके चलते खेती भी एक तरह से पिछड़ गई है। जो अकरस जुताई होती है वो भी नहीं हो पाई, क्योंकि पहली बारिश हुई नहीं है। जब पहली बारिश हुई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही अमर छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही।